अनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है, अमृतचंद्र आचार्य देव की यह सुंदर रचना। और यहाँ मुनि धर्म के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। हमारे महामुनिराज 10 लक्षण धर्मों को अपने जीवन में धारण करते हैं, 10 लक्षणमय जीवन जीते हैं। हर पल उनका क्षमादिक में बीतता है। ये धन है उनका। 10 लक्षण धर्म ये असली धन है। ये 10 लक्षण धर्म मुनिराजों का जीवन है। ये 10 लक्षण धर्म मुनिराजों की जीवन जीने की कला है। ये 10 लक्षण धर्म वो हैं जिन 10 लक्षण धर्मों के दम पर वे मुनिराज संयम से जीते हैं, साधना से जीते हैं, आराधना में चित्त लगाते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, आनंद में मग्न रहते हैं। ये 10 लक्षण धर्म उन्हें आकुलित नहीं होने देते। ये 10 लक्षण धर्म उन्हें परेशान नहीं होने देते। ये 10 लक्षण धर्म उनके चित्त में सहजता और शांति का संचार करते हैं। अद्भुत हैं ये 10 लक्षण धर्म जिनका पालन, जिनका धारण मुनिराजों के जीवन में होता है। मुख्य रीति से तो मुनिराज इन 10 लक्षण धर्मों का धारण पालन करते हैं। सामान्य रीति से देखें तो पंचम गुणस्थानवर्ती के भी भूमिका अनुसार ये होते हैं, और चौथे गुणस्थान वाले के भी आंशिक रूप में 10 लक्षण धर्म पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों के जीवन में अभ्यास के तौर पर इन 10 लक्षण धर्मों का सद्भाव पाया जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई भी अवस्था हो, किसी भी अवस्था और किसी भी भूमिका में हम क्यों न हो, हमें इन 10 लक्षण धर्मों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ये 10 लक्षण धर्मों का पालन और 10 लक्षण धर्मों को जीवन में उतारना ये सिर्फ जैनियों की बपौती नहीं है। ये जैन, अजैन, हिंदू, मुसलमान तक भी इन 10 लक्षण धर्मों को जीवन में धारण और पालन कर सकते हैं। बहुत क्रोध करने वाले के भी क्षमा धर्म हो सकता है, और ऊपर से शांत दिखाई देने वाला भी क्रोधी हो सकता है। क्या गजब है भाई साहब, सोचना देखना जरा। ये अंदर की बातें हैं, ऊपर ऊपर से देखने पर नहीं दिखती है। अंदर की गहराई में जाकर के देखो, 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तीर चला रहे हैं, धनुष बाण चला रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, एक दूसरे को जान से मार देने के लिए प्रयत्नरत हैं, युद्ध में लगे हुए हैं 2 व्यक्ति। और आगम ये कह सकता है कि वे दोनों व्यक्ति उत्तम क्षमा धर्म के धारी हैं। और एक व्यक्ति ऊपर से अत्यंत शांत दिखाई दे रहा है, क्या बहुत शांत दिखाई दे रहा है, और आगम यह कह रहा है कि ये अनंत क्रोधी है। लो, ऊपर से शांत दिखने पर भी अनंत क्रोधी मिथ्या दृष्टि, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जैसे, रामचंद्र जी रावण जैसे युद्ध लड़ते हुए, कौरव पांडव युद्ध लड़ते हुए, ये सब जीव धर्मात्मा हो सकते हैं। रामचंद्र जी के धर्मात्मापन में तो किसी को शंका नहीं है, पांडवों के धर्मात्मापन में भी शंका नहीं है। भरत बाहुबली युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, उनके धर्मात्मापन में और उत्तम क्षमा धर्म के धारी होने में भी शंका नहीं है। लेकिन उनकी जो क्षमा है वो उनकी क्षमा चौथे गुणस्थानवर्तियों की क्षमा है, उत्तम क्षमा है, लेकिन क्षमा धर्म के धारी हैं उनकी भूमिका के अनुसार। ये क्या बातें हैं। इसी तरह से मान पर लगाना चाहिए। 6 खंड की विभूति के स्वामी और मान नहीं है, निरभिमानी है। गजब हो गया। 6 खंड की विभूति के स्वामी और निरभिमानी है। हाँ जी, उत्तम मार्दव धर्म के धनी हैं, अनंतानुबंधी मान उनके जीवन में नहीं है।
और एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, फुटपाथ पर रहने वाला, और घमंड इतना कि सातवें आसमान पर। लगता है बातें नहीं करते अपन इस तरह की आपस में, जब हम बातें करते हैं, अरे है कुछ नहीं, और घमंड देखो इनका, जैसे मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, सातवें आसमान पर समझता है अपने आप को, समझता क्या है। ऐसी बातें करते हैं ना अपन लोग आपस में। देखो तो सही इनको, पता नहीं क्या समझते हैं, पता नहीं क्या मानते हैं अपने आप को। भैया ये समझा रहे हैं यहाँ पर, अनंतानुबंधी क्रोध का संबंध बाहर में क्रोध से नहीं है। अनंतानुबंधी मान का संबंध, मायाचार का संबंध, लोभ का संबंध बाहर से नहीं, बाहर में दिखाई देने से नहीं है कि कौन व्यक्ति कितना घमंडी दिखाई दे रहा है। असली बात तो ये है अंदर में उसके क्या चल रहा है, अंदर में कसाई चौकड़ी का कितना सद्भाव और अभाव है। क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्से पर कंट्रोल करो। गुस्से पर कंट्रोल क्या करना है, क्रोध की मंदता नहीं चाहिए, क्रोध का अभाव चाहिए। ये क्षमादि 10 धर्म जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये क्रोध आदि की मंदता से प्रकट होने वाले धर्म नहीं है, ये क्रोध आदि के अभाव में प्रकट होने वाले धर्म है। पॉइंट नोट करने योग्य है, समझने योग्य है, महत्वपूर्ण लाइन कह दी है मैंने आपके बीच में। क्रोधादि कषायों की मंदता में धर्म नहीं होते, क्रोधादि कषायों के अभाव में धर्म होते हैं। मंदता तो सबके देखी जाती है, मंदता तो एक इंद्रिय के भी है, लेकिन धर्म उसके नियम से नहीं है। धर्म का संबंध मंदता से नहीं है। मंदता तो ऑटोमेटिक भी हो जाती है, स्वभाव में रहना शादी अनंत काल तक हो सकता है, संभव है। लेकिन क्रोध, मान, माया, ये सब विभाव हैं, विभाव में टेम्परेरी रहता है, विभाव में ये जीव लंबे समय तक रह नहीं सकता है। हम आपको कहें गुस्सा करो, एक घर पर किसी के यहाँ खाना खाने के लिए गए और हमसे कहा पंडित जी आपको बताओ इनका गुस्सा बहुत तेज है, बहुत तेज गुस्सा है इनका। क्या मैंने कहा कर तो रही नहीं, नहीं नहीं बहुत तेज है, जब करते हैं तब देखना। मैंने कहा भाई साहब करके बताओ। किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरा गुस्सा बहुत तेज है। मैंने कहा अभी तो कर नहीं रहे हो। कि नहीं नहीं है बहुत तेज, लेकिन अरे कितना भी तेज गुस्सा हो, वो गुस्से की तेजी, वो गुस्से की तीव्रता वो मेंटेन नहीं रहती है, अपने आप ऑटोमेटिक मंद हो जाती है। प्रकाश जी चावड़ा साहब, अपने आप गुस्सा मंद हो जाता है, अपने आप क्रोध डाउन हो जाता है, अपने आप तेजी आ जाती है। तो मंदता और तीव्रता ये तो कषायों की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। गुस्सा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो आप क्या समझ रहे हो, आप धर्मात्मा हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि गुस्से की कमी के पीछे हो सकता है कारण जगत में कोई दूसरे हो, ये भी तो हो सकता है। गुस्से की कमी लोभ के कारण भी हो सकती है, क्रोध का प्रदर्शन नहीं होना ये घमंड के कारण भी हो सकता है। अरे बदनामी हो जाएगी, यहाँ मौका सही नहीं है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कभी कभी अपने आप को कमजोर समझता है तब भी गुस्सा नहीं करता है। गुस्सा करूंगा तो पिट जाऊंगा भाई साहब, अच्छा किया मैंने गुस्सा नहीं किया, अभी तो 2 और पड़ती है अपने तो भाई साहब बच गए अपन तो। इंटेंशन देखा जाता है, अंदर से बातों को पकड़ा जाता है। तो देखिए क्रोध, मान, माया, इन 3 के संदर्भ में मैं आपके बीच में चर्चा कर चुका हूं। मैं बढ़ता हूं आगे मायाचार की तरफ। मायाचार करना नहीं है, मायाचार भी छोड़ने योग्य है। सुंदर पंक्ति, माया की भी चर्चा कर ली थी, लोभ की तरफ बढ़ते हैं। चलो उत्तम शौच धर्म की तरफ बढ़ते हैं। 232 नंबर पेज है नई पुस्तकों में, 232, 232 नंबर पेज। लोभ छोड़े, लोभ लोभ लोभ, जहां देखो हर व्यक्ति लोभी है। आप हो या हम हो, सब लोभी दिखाई देते हैं। लोभ किसके जीवन में नहीं है, सब लोभी है। देखें जरा यहाँ पढ़ते हैं ये क्या कह रहे हैं, मूल पंक्तियाँ पढ़ते हैं। देखिए अपनी अपनी पुस्तकों में, हिंदी में 232 नंबर बतलाया, गुजराती में 166, 166 नंबर पेज पर है। पुरानी पुस्तकों में भी आप देख लीजिएगा, आपके हिसाब से निकालिए। हर व्यक्ति लोभी है। लोभ का त्याग करके संतोष धारण करना उत्तम शौच नाम का चौथा धर्म है। ये धर्म का चौथा लक्षण है। 163 है गुजराती में। देखिए लोभ का त्याग करके संतोष धारण करना, संतोष, सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोषी प्राणी सुखी होते हैं। अरे संतोष से जीवन जिए भाई साहब, संतोष से जिए आप जीवन। आपको जीवन जीना है, सुख होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। उसका नाम शौच धर्म है।
शौच का अर्थ शुद्धि है। शौच माने क्या होता है? शुद्धि। शुद्धता का नाम शौच है। यह शुद्धि दो प्रकार की है। शुद्धि दो प्रकार की है, बाह्य शुद्धि और अंतरंग शुद्धि। बाह्य शुद्धि और अंतरंग शुद्धि। शौच, अरे आप जाते हैं ना शौच के लिए, कहाँ गए हैं भाई साहब? शौच के लिए गए हैं। क्या? शौच के लिए गए हुए हैं भाई साहब। शौच के लिए गए हैं मतलब शौचालय। शौचालय शुद्धि का स्थान है। वो गंदगी का स्थान नहीं है। उस स्थान पर भले ही गंदगी होती हो, लेकिन शौच करना माने पवित्र होना, पेट को पवित्र करना। अंदर से पेट को पवित्र करने की प्रक्रिया शौच की प्रक्रिया कहलाती है। सुनने में तो बड़ा अटपटा सा लगता है, शौच माने पवित्रता, शौच माने शुद्धि। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, एक अंदर से होती है, एक बाहर से होती है। बाहर से होती है वो शारीरिक पवित्रता होती है, और अंदर से होती है वो आत्मिक पवित्रता होती है। आत्मा की निर्मलता और शरीर की निर्मलता, इन दोनों ही प्रकार की निर्मलता और पवित्रता का नाम शौच धर्म है। दोनों ही प्रकार की पवित्रता, दोनों ही प्रकार की निर्मलता यदि जीवन में होगी तब शौच होगा, तो शुद्धि होगी। देखिए क्या कह दिया, स्नान आदि से शरीर को पवित्र रखना। पवित्र रखो अपने शरीर को, स्नान से पवित्र रखो। नहाओ रोजाना। सर्दियों का समय है, लोग कम नहाते हैं। बच्चों को देखो, कई कई लोग तो ऐसे मिलते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले जो कहते हैं भैया सर्दियों का समय चल रहा है, हम तो पानी की बचत करते हैं, वीक में एक दिन नहाते हैं, संडे टू संडे नहाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हैं। भैया रोजाना नहाना चाहिए, ठंड कितनी भी हो, सर्दी कितनी भी हो। ये स्नान है ना, शरीर को पवित्र रखना, ये बाह्य शुद्धि है। और लोभ कषाय का त्याग करना, ये अंतरंग शुद्धि है। इन दोनों प्रकार की शुद्धि ही शौच धर्म है। संतोष है यहाँ, जहाँ सेटिस्फेक्शन होगा वहाँ दुख नहीं होगा। देखो लोभी और लालची व्यक्ति सदा दुखी है। जितना मिल जाए कम मिला, जितना मिल जाए अरे इतना सही, जितना मिल जाए अरे कम है। इसीलिए तो इनकम, इनकम कहते हैं, कमाई कहते हैं, कम आई, क्या कहें, तनख्वाह। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनके निरुक्ति अर्थ निकाले जा सकते हैं। निरुक्ति अर्थ जानते हैं आप? शब्दों से किसी शब्द का सुनकर उस शब्द से ही अर्थ निकाल लेना, ये निरुक्ति अर्थ कहलाता है। तनख्वाह, तनख्वाह, तन जिसको खा जाए उसका नाम है तनख्वाह। तनख्वाह, शरीर, शरीर पर शरीर खा जाता है सारा, जितना भी पैसा आपके पास में आता है उसे उसे क्या कहते हो आप? तनख्वाह कहते हैं। वेतन, वेतन, जो वेस्ट हो जाए तन पर उसका नाम है वेतन, है ना। कम आई, 25 लाख रुपया महीना मिलता है, बढ़ करके 40 लाख रुपया महीना हो गया तो भी कहता है कमाई। 1 करोड़ रुपया मंथली की इनकम हो गई तो भी कहता है कम आई। माने कितनी भी बढ़ जाए इसे लगता है कम, कम, कम आई। ये कमाई कमाई दिखाई देती है। ऐसे शब्दों से अर्थ और निरुक्ति अर्थ। लेकिन जहाँ लोभ होगा वहाँ व्यक्ति दुखी होगा, और जहाँ निर्लोभता होगी वहाँ शांति होगी। सुख और शांति निर्लोभता में है, ऐसा है। जहाँ लोभ लालच नहीं, कितना प्रसिद्ध कथन है, सुख पावे संतोषी प्राणी। ध्यानत राय जी की पूजन का शब्द है ये, सुख पावे संतोषी प्राणी। जितना संतोष उतना सुख, जितना संतोष उतना सुख, और जितना जितना असंतोष उतना उतना दुख। क्या करें बोलो? जितनी संतुष्टि है उतना सुख है, जितना असंतोष है उतना दुख है। बहुत पहले कई बार सुना होगा आपने, एक आदमी आराम कर रहा था, 20-22 साल का, 25 साल का, सोता पड़ा रहता था खाट लगा करके पेड़ के नीचे। और किसी सज्जन ने आकर के उन्हें कहा, रोज डांटते थे, एक दिन तो बहुत ज़्यादा बरस गए उसके ऊपर, ये क्या तरीका है, ऐसे पड़े रहता है, जवान छोरा है, काम करने के दिन है, ये ऐसे ऐसे पड़े रहेगा, कुछ करता धरता क्यों नहीं है, कुछ काम क्यों नहीं करता है? बोले
बोले क्या करूं? बोले कुछ मेहनत कर, मजदूरी कर, काम कर, पैसा कमा, पैसा इकट्ठा कर, कि उससे क्या होगा? अरे अच्छा पैसा हो जाएगा तो अच्छा घर बनाएगा, अच्छा मकान हो जाएगा तेरा, ऐसे क्या झोपड़ी में पड़ा रहता है? कि फिर उससे क्या होगा? कि बोले अच्छा मकान हो जाएगा तो शादी कर लेना, युवा है। कि बोले उससे क्या होगा? क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? शादी कर लेना, बोले उससे क्या होगा? फिर बच्चे हो जाएंगे, बोले फिर क्या होगा क्या? बोले फिर शांति से रहना और क्या, मजे से। तो जवाब क्या दिया जिग्नेश भाई? मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं मजे से सो रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं मैं मजे से चैन की नींद पड़ा हूं, सो रहा हूं, आराम कर रहा हूं। और तुम मुझे ये कह रहे हो मेहनत करो, मजदूरी करो, पैसा कमाओ, फिर मकान बनाओ, फिर शादी करो, फिर बाल बच्चे हुए, फिर सब इकट्ठे हो जाएं। बोले फिर क्या करेंगे? फिर बोले मजे से रहना। बोले मैं अभी मजे से रह रहा हूं, तुम इतना पूरा लंबा चौड़ा चक्कर लगा करके घुमा करके मुझे मजे से रहने की, शांति से रहने की बात कर रहे हो? हैं? समझ में आ रही है बात? मैं तो अभी शांति से सो रहा हूं, अभी शांति से रह रहा हूं मैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति संतुष्ट हो, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता है। असंतोष है वहां भाग दौड़ है, असंतोष है वहां दुख है, और संतोष है वहां शांति है। ये निर्लोभपना, किस बात का लोभ करें? सुख तो है नहीं भैया, इकट्ठे कर लो चाहे जितने, इकट्ठे कर लो कितने भी, शांति की गारंटी तो है नहीं। हम बार बार में वो पंक्ति बोलते हैं दादा की पूजन के अर्घ की पंक्तियां, बार बार में याद आती है, बार बार दोहराने का मन होता है, बार बार सुनने सुनाने का मन होता है, रिफ्रेश होती है वो चीज। कौन सी लाइन है? बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता? बस सोचते रहो, विचार करो। अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छी सुविधाएं हैं, शांति कितनी है ये बतलाओ? खूब सुविधाएं हैं, खूब पैसा है, कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं, नहीं, सुख कितना है ये तो बतलाओ, सेटिस्फेक्शन कितना है ये तो बतलाओ। कि नहीं, सब वो नहीं है। बोलो फिर क्या करें? वो नहीं है। सुख पावे संतोषी प्राणी, कितना भी कर लो, यदि सुख नहीं है, यदि शांति नहीं है, यदि चैन नहीं है, तो फिर सब बेकार है, उससे कुछ नहीं होता है। कितने ही लोग बहुत बहुत संपन्न परिवारों वाले मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं पंडित जी भगवान की दया से सब कुछ है, ऐसा बोलते हैं लोग मेरे से। पंडित जी क्या बताएं, भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन बेटा आज्ञा में नहीं चलता है बस। भगवान की दया से सब कुछ बोलता है, भगवान की दया से क्या? जबकि भगवान की दया या कुछ नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भगवान दया नहीं करते, भगवान की कोई दया का काम नहीं है, भगवान दयालु नहीं है, भगवान तो निर्दयी है। निर्दयाय नमः, सिद्ध चक्र विधान में ऐसा आगे चढ़ाया, निर्दयाय नमः, अदयाय नमः। लेकिन बोलता क्या है? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन क्या बताएं फिर भी चैन नहीं है, क्या बताएं फिर भी शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है। तो क्यों नहीं है ये तो बताओ मेरे को, शांति क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि संतोष नहीं है। बाहर से भी शुचिता होनी चाहिए, अंदर से भी शुचिता होनी चाहिए। इन इन दोनों प्रकार की, बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार की शुचिता का नाम शौच है। जानते हैं खुश नसीब कौन है क्या? जो अपने नसीब में संतुष्ट है वो खुश नसीब है। खुश नसीब जो अपने नसीब में खुश है उसे खुश नसीब कहते हैं। क्या कहा? परिभाषा बतलाओ, खुश नसीब किसे कहते हैं? कौन खुश नसीब है? अरे साहब आप खुश नसीब हो, ऐसे ऐसा बोलते हैं ना अपन, आप खुश नसीब हो साहब, बड़ा पूरा परिवार है, आप खुश नसीब हो भाई साहब, क्या चार चार गाड़ियां आपके दरवाजे पर खड़ी हुई है। अरे भाई साहब आप बहुत खुश नसीब हो, आपके बेटे बहुएं, परिवार लंबा चौड़ा, अरे क्या गजब है भाई साहब, तीन तीन बच्चे, तीन तीन पोते, उनके पोते, और सब एक ही साथ में रहे, आप बहुत खुश नसीब हो। उनसे पूछो वो खुश नसीब है या नहीं है। वाक्य को उल्टा करो, खुश नसीब किसे कहते हैं? झोंपड़ी में रहता हो, उसके नसीब में झोंपड़ी हो, लेकिन उसमें वो खुश है, उसे खुश नसीब कहते हैं। सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, पैसा नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ देने लेने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, यश प्रतिष्ठा नहीं है, मान सम्मान बिल्कुल नहीं है,
शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण है, कमजोर है, काला कलूटा शरीर है, खाने को रोटियां नहीं है, सूखी रोटी खाता है, लेकिन पेड़ की छाया में बैठ करके, ठंडी हवा में बैठ करके सूखी रोटी खाता है संतोष से। उससे पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, कि नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए, अपन तो अपने नसीब में खुश हैं। तो नसीब में खुश है भैया, तू खुश नसीब है, बोलो क्या करें। अपन तो अपने नसीब में खुश हैं, जो अपने अपने नसीब में है, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ठीक है, इसका नाम खुश नसीब है। ये कह रहे हैं भाई साहब यहाँ उत्तम शौच धर्म के माध्यम से, ये धर्म का लक्षण है, धर्मात्माओं के लक्षण है, धर्मात्माओं की पहचान के चिन्ह है। हमें पहचानना है धर्मात्माओं को। कौन धर्मात्मा होते हैं, कैसे धर्मात्मा होते हैं? जिन्होंने लोभ को जीत लिया हो। बड़ा खतरनाक है ये लोभ। मैं चर्चा मुझे दो धर्मों की और करनी है अभी आगे, 20 मिनट निकल चुके हैं अपने सेशन के। मैं कहना चाहता हूं बहुत बातें, दुनिया भर की बातें आप लगा सकते हो। हर व्यक्ति के जीवन में लोभ दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में लोभ है। आप और हम भी लोभी कम हैं क्या? कहीं कहीं यदि मेरे हृदय में झांक करके देखो तो सुनाने का लोभ दिख रहा है, आपके हृदय में झांक करके देखे तो सुनने का लोभ दिख रहा है। भागते दौड़ते चला आता हूं, नहीं, लोग बैठे होंगे, लोग इंतजार कर रहे होंगे कहीं भी। पिछले 4-5 दिन से तो लगातार ऐसा हो रहा है, बिल्कुल राइट टाइम। एक मिनट पहले पहुंचता हूं, कहां से समय देखता 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 2 दिन बीच में ऐसा हुआ कि बीच में गाड़ी रोक करके बीच जंगल के अंदर हमने किया। तो मेरा कहने का ये आकुलता नहीं है क्या? ये लोभ नहीं है क्या? ये सुनाने का लोभ नहीं है क्या? ये कभी कभी सोचता हूँ संजीव कहाँ लगाए तो सुनाने के लोभ में, ऐसा लगता है। फिर सोचता है नहीं, सुन भी तो रहा है ना, अपने परिणाम भी तो लगते हैं ना उसमें। अकेले सुनाने की क्या बात है? अकेला सुनाने के लिए तो नहीं सुना रहे हैं ना, पौन घंटा यदि बोल रहा हूँ तो सुन भी तो रहा हूँ। मेरे परिणाम भी तो शुभोपयोग के अंदर बीत रहे हैं, मेरे परिणाम भी तो सही जगह पर लग रहे हैं, अपने आप को भी तो प्रेरणा मिल रही है। और तत्वज्ञान के साथ में जिनवाणी माँ के सानिध्य में यदि समय बिताया गया तो वो लोभ भी पोसाता है, कोई बात नहीं। सोचना जरा, कहीं ना कहीं सबके हृदय में लोभ बैठा हुआ नहीं है? हम लोगों के हृदय में कोई जरूरी नहीं है पैसे का ही लोभ हो। पैसे का लोभ एक अलग प्रकार का लोभ है, यश का लोभ होता है, मान सम्मान का लोभ होता है। हम तो हाथ जोड़ते हैं दूर दूर से मान सम्मान के लोभ से दूर रहो भैया, क्या क्या करना है अपने को। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी को सुंदरता का लोभ है, पंचेंद्रिय विषयों का लोभ है, अरे जीने का भी लोभ है क्या? बोलो, जीने का भी लोभ है। ये जीने की होने वांछा, मरने की होने इच्छा, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, क्या क्यों क्यों मरना चाहते हो? संपत्ति का लोभ होता है, इंद्रिय विषयों का लोभ होता है, कर्णेंद्रिय बराबर रहे, स्वास्थ्य बराबर रहे, ये लोभ नहीं है क्या? ये भी लोभ है। लेकिन सभी प्रकार के लोभ को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। लोभ के स्तर अलग अलग हैं, लोभ के लेवल अलग अलग हैं। चौथे गुणस्थान वाले का लोभ अलग प्रकार का है, 5वें वाले का लोभ अलग प्रकार का है, 6ठे 7वें वाले मुनिराजों का भी लोभ होता है, उनके जीवन में भी होता है लोभ। आचार्य परमेष्ठी धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देते हैं। यह आचार्य परमेष्ठी की व्याख्या करते हुए टोडरमल जी साहब ने लिखा है। आचार्य कौन? धर्म के लोभी जीवों को देखकर धर्मोपदेश देने का भाव जिन्हें आता है वो भी लोभ है। शास्त्र लिखने का परिणाम ये भी लोभ है। क्यों लिख रहे हो आप शुभोपयोग की भट्टी में जल करके? किसने कहा आपको लिखने के लिए? क्यों शास्त्र लिख रहे हैं आप? बोलो। संज्वलन लोभ है? बात नहीं, लोभ तो है, ग्रंथ तो लिख रहे हैं, शास्त्रों में पढ़ा है हमने ये वचन, शुभोपयोग की भट्टी में जल करके भी लिखते हैं। परोपकार की भावना ये भी लोभ है। सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, ग्राम सुखी हो, नगर सुखी हो, ये तत्वज्ञान की बातें सब समझें, ये धर्म की बातें जन जन तक पहुंचे, हर व्यक्ति के हृदय में उतरे। भैया ऐसे परिणाम भी लोभ है। बोलो, धर्म का लोभ, सुनने का लोभ, पढ़ने का लोभ, सुनाने का लोभ, समझाने का लोभ, समझने का लोभ, विषय क्लियर करने का लोभ। मेरा कहने का मतलब यह है, लोभ तो लोभ है भाई साहब। क्या इस लोभ को पाप का बाप कहा जाता है, क्योंकि ये सारे पापों की जननी है, जनक है, जन्मदाता है सारे पापों का। हिंसा के पीछे जाकर के देखेंगे तो लोभ दिखाई देगा। झूठ क्यों बोला? कुछ न कुछ लोभ था। क्या चोरी क्यों की? बिना लोभ के चोरी का परिणाम नहीं होता है। विषय कषाय के लोभ के बिना कुशील व्यभिचार नहीं होता है।
परिग्रह के प्रति लोभ नहीं हो धन संपत्ति के प्रति, तो परिग्रह संचय कैसे होगे? कौन सा ऐसा पाप है जो लोभियों के जीवन में नहीं दिखाई देता हो? सब प्रकार के लोभ त्यागने योग्य है। देखिए यहाँ तो उत्तम शौच धर्म की चर्चा चल रही है, निर्लोभता की चर्चा चल रही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, यहाँ एक विचार करने योग्य बात है उत्तम शौच के संदर्भ में। दो प्रकार की शुद्धि की बात कही है, बाहर से शुद्धि और अंतर से शुद्धि, दोनों प्रकार से शुद्धि होनी चाहिए। क्या समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसा वाक्य मुझे पढ़ने को दिख रहा था अभी सामने तीर्थंकरों के लोभ के संबंध में। तीर्थंकरों को लोभ नहीं होता, लेकिन जगत के जीवों के कल्याण की भावना रूप परिणाम से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती है। लोभ है, किंचित है। 10वें गुणस्थान तक चाहे तीर्थंकर कर्म प्रकृति वाले ही जीव क्यों न हो, 10वें गुणस्थान तक उनके भी लोभ कर्म प्रकृति का सद्भाव है। तो आगम वाक्य है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तीर्थंकर बनने वाले हों चाहे भगवान बनने वाले हों, मुनि भूमिका में हों चाहे ऊपर चढ़ने, कोई भी हो, श्रेणी चढ़ रहे हैं। 6वां 7वां गुणस्थान नहीं, 8वां 9वां 10वां, सूक्ष्म लोभ सूक्ष्म सांपराय 10वें गुणस्थान का नाम है भैया। उस लेवल पर जाकर के भी लोभ रहता है। हाँ, मंद मंद होता चला जाता है। अरे मुनिराजों का लोभ इतना मंद हो जाता है, लाइन खींचते हैं ना ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कई तरह के, पानी में खींची हुई लाइन के, है ही नहीं, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, निर्लोभी दिखाई देते हैं। 4थे गुणस्थान वाले का लोभ आप पकड़ नहीं पाए, ऐसा लोभ है। 5वें वाले का क्या पकड़ेंगे? 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराजों के लोभ को कहाँ पकड़ेंगे अपन? होता है भैया, होता है, इतना सा समझ लो आप, सद्भाव है। करणानुयोग तो सूक्ष्म से सूक्ष्म सद्भाव को भी कहता है, पकड़ेगा वो तो उसे। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक विचार करने योग्य बात यह है कि ये दोनों प्रकार की शुद्धियां गृहस्थ श्रावक की अपेक्षा से ही है। पॉइंट देखना क्या कह रहे हैं, मुनि की अपेक्षा से नहीं है। कारण कि मुनि महाराज के तो अंतरंग शुद्धि की ही मुख्यता है। मुनिराज बाहर में नहाते ही नहीं है। मुनिराज ने तो शरीर की शुद्धि का लक्ष्य छोड़ दिया है। शरीर की शुद्धि का मुनिराज ने त्याग कर दिया है। समझे आप क्या कह रहे हैं? मुनिराज ने शारीरिक शुद्धि का त्याग कर दिया है। मुनिराज की शारीरिक शुद्धि नहीं है, दैहिक शुद्धि नहीं है मुनिराज के जीवन में। सोचो क्या कह रहे हैं। तो अंतरंग शुद्धि है, अंदर में निकषाय भाव है, अंतर में वीतराग भाव है, वीतराग परिणति है। ये मुनिराजों का शौच धर्म है, ये उत्तम शौच धर्म है मुनिराजों के जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौच सबके जीवन में होना चाहिए। लोभ मत करो ज्यादा, लोभ में मारा जाता है व्यक्ति। लोभ में निकल जाते हैं प्राण, कुछ नहीं है, धरा रह जाता है। यहाँ धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा। धन धरा का है, धरा पर धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था और कर पसारे जाएगा। हाथ बांध करके आता है बच्चा छोटा, जन्मते हुए बच्चे की देखो आप, मुट्ठी बंद होती है जन्मते हुए बच्चे की, और मरता है तब क्या होता है? खुले हाथ होते हैं, कुछ नहीं लेकर के जा रहा है, सब ऐसे ही चले जाते हैं। तो शौच शुद्धि के लिए है, पवित्रता के लिए है। शौच को बहुत बड़ा धर्म हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं आगे। शौच के बाद में आगे बढ़े, सत्य। सत्य पे पहुंचते हैं हम। 5 नंबर, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाला। ओहो, निंदनीय कपटी वचन नहीं बोलना सत्य कहलाता है, और यही 5वां उत्तम सत्य धर्म है। निंदनीय वचन नहीं होने चाहिए। कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्यवादी जग में सुखी, सत्य बोलने वाले सुखी हैं। सांच तो जवाहर आते भाई साहब, सत्य वचन। और सत्य का मतलब क्या है? सत्य नहीं समझते हैं आप। सत्य किसका नाम है? सत्य किसका नाम है? सत्य वस्तु का स्वरूप है। वस्तु स्वरूप के अनुसार जो वाणी होती है उसे सत्य कहते हैं। सत्य में समझौता नहीं होता, सत्य में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता किसी से। सत्य तो जो है सो है बस। सत्य पे में पक्ष नहीं होता, पक्ष व्यामोह नहीं होता। सत्य वस्तु के अनुसार होता है, सत्य निर्णय के लिए होता है, सत्य यथार्थ निर्णय के लिए होता है। सत्य कुछ अद्भुत चीज है।
ट्रूथ इज गॉड, ऐसा कहा करते थे महात्मा गांधी। हमारे मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता, वे कहते थे ट्रूथ इज गॉड, सत्य भगवान है, सत्य शाश्वत है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। लेकिन सत्य बोलने के पहले सत्य समझना आवश्यक होता है। सत्य अकेला वाणी मात्र नहीं है, सत्य अकेला बोलना मात्र नहीं है, सत्य अकेला भाषा मात्र नहीं है। आज सत्य नहीं, सत्य की खोज खो गई है। वीरेंद्र भाई सही कहते हैं, सत्य की खोज खो गई है, सत्य का स्वरूप खो गया है। हम सत्य का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? सत्य वस्तु का स्वरूप है। वस्तु स्वरूप का नाम सत्य है भैया, वस्तु स्वरूप का नाम सत्य है। कठोर वचन भी असत्य है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यपि आपका वचन सत्य है लेकिन लोक विरुद्ध है, करने योग्य नहीं है, आचरण करने योग्य नहीं है, बोलने योग्य नहीं है, जबान से निकालने योग्य नहीं है। कटुक वचन मति बोल, पर निंदा और झूठ तज। कठिन वचन मति बोल, कठोर वचन, निर्दयी वचन, निर्लज्ज वचन, भांड वचन, ऐसे कठोर वचन दूसरों को तकलीफ देने वाले हों। वाक्य पढ़िए क्या लिख रहे हैं यहाँ दौलत राम जी कासलीवाल साहब, जो अपन ने पंक्ति पढ़ी अभी। दूसरे को दुख उत्पन्न करने वाला, ओहो, हमने कहा और सामने वाले दुखी हो गए, हमने कहा और सामने वाले फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा वचन मत कहो। कौन कहे ऐसे वचन? बोलो। बहुत मजबूरी हुआ करती है, संदेशवाहक लोग होते हैं ना, उनकी बहुत मजबूरी होती है। हम क्या करें? सॉरी, क्या बोलते हैं बोलो। डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हुए ऑपरेशन थिएटर में कोई मरीज मर जाता है तो बाहर निकलने के बाद में डॉक्टर क्या कहते हैं? बचा नहीं पाए, मर गए वो, ऐसा बोलते हैं। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। दुखी नहीं करना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते, वो मर गए, नो मोर, ऐसा ऐसा थोड़ी ना कहेंगे मर गए अब नहीं रहे, मृत्यु हो गई उनकी, जीवन पूरा हो गया, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आई एम सॉरी। सॉरी मतलब हम क्षमा चाह रहे हैं, हम नहीं बोल पा रहे हैं, हम आपको नहीं बोल सकते। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? ये बड़ी अजब गजब की है भाई साहब स्थिति। मत कहो किसी व्यक्ति से, मत दुखी कीजिए आप किसी व्यक्ति को। बोलिए क्या कहें? दुखी नहीं होने चाहिए कोई व्यक्ति, परिणाम निर्मल और शांत रहने चाहिए। सामने लिखा हुआ मैसेज आ रहा है, सौभाग्यमल जी पाटनी साहब, उनकी संलेखना समाधि का प्रसंग चल रहा है, जलाधिक छोड़ रखा है उन्होंने, कोलकाता के मुमुक्षु साधर्मी है। बहुत अच्छी बात है, हम अनुमोदना करते हैं उनके शांत परिणामों की, निर्विघ्न समाधि की, उज्जवल भविष्य की। अब आप कहेंगे अब और कौन सा उज्जवल भविष्य? अरे अनंत भविष्य है आगे, उसकी कामना करते हैं। देखो, दूसरों को दुख उत्पन्न नहीं हो ऐसी बात कीजिए। निंदनीय कपटी वचन नहीं बोलना, कपटी वचन मत बोलिए। कपट रूप वचन का नाम भी क्या है? असत्य है। निंदनीय वचन मत बोलिए, वो भी असत्य है। ये सब क्या है? निंदनीय वचन नहीं बोलना, कपटी वचन नहीं बोलना, दूसरों को दुख उत्पन्न करने वाले वचन नहीं बोलना, ये सब सत्य कहलाता है। और यही पांचवा उत्तम सत्य धर्म है। सत्य वो है ना, सत्य भूल करके घर बार बिक गए। क्या नाम? राजा हरिश्चंद्र, सत्य में प्रसिद्ध हैं, पूरे दुनिया नाम याद रखती है उनका। महाराजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता है? राजा हरिश्चंद्र क्या हुआ? घर बार बिक गए सत्य के नाम पर, सत्य से समझौता नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य में प्रसिद्ध, असत्य कैसे बोल सकते हैं? जबान से असत्य नहीं निकलेगा, कठोर वचन नहीं होगा। अरे बच्चों को डांट रहे हैं, वो भी असत्य की श्रेणी में जा रहा है। आपस में तू मैं कर रहे हैं, ये भी असत्य की श्रेणी में जा रहा है। सत्य की यदि गहराई में जाकर के मैं बात करूं, सत्य की सूक्ष्मता में जाकर के बात करूं, तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कहना यह असत्य है। पर पदार्थों में सुख होता है, ऐसे वचन असत्य वचन है, मिथ्यात्व है, झूठ है। वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, पर में सुख नहीं है, विषयों में सुख बुद्धि मानना, कहना, बोलना, बताना सब असत्य है, सब झूठ है। अनुवीची भाषणम, याद आ गया होगा शब्द। सत्य जनवाणी के अनुसार, सत्य वस्तु स्वरूप के अनुसार होना चाहिए। सत्य द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत्य है। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य, वस्तु उत्पाद वे वाली है, उत्पाद होता है, व्यय हो जाता है, वस्तु का स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है। ये सत्य है। जो इस सत्य स्वरूप को जानते हैं, जो इस सत्य स्वरूप के ऊपर श्रद्धा करते हैं, जिन्हें इस सत्य स्वरूप की श्रद्धा है, वे सम्यक दृष्टि हैं। जिन्हें इस सत्य स्वरूप का ज्ञान है, वे सम्यक ज्ञानी हैं।
जो इस सत स्वरूप में रमण करते हैं वे सम्यक चारित्र वाले हैं, वे सत चारित्र वाले हैं। जब वस्तु के सत स्वरूप के अनुसार हमारी वाणी होती है तो उसे सत वचन कहते हैं। सत्य वचन। सुनो, असत्य तो छोड़िए, सच बोलना भी सत्य धर्म नहीं है। सच बोलना तो सत्य धर्म है ही नहीं, क्योंकि ये तो वाणी का काम है। ये तो सत्य वचन है, सत्य धर्म नहीं है। सत्य जानना और सत्य मानना भी सत्य धर्म नहीं है। क्या मार्मिक बात कहता हूं, सूक्ष्म बात है, ध्यान देना क्या बोल दिया मैंने। सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही नहीं, ये तो वाणी का काम है। क्या कहा? सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही नहीं पिताजी साहब। सत्य जानना और सत्य मानना भी सत्य धर्म नहीं है, क्योंकि सत्य जानना सम्यक ज्ञान है, सत्य मानना सम्यक दर्शन है, और सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय है। क्या? तो सत्य जानना और मानना वो भी सत्य धर्म नहीं है। कि सूक्ष्मता में जाकर के जनवाणी कथन करती है, देखो तो सही जरा इस बात को। क्या? सत स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप को समझो, वस्तु स्वरूप समझने योग्य है। चलिए, ये सत्य धर्म के संदर्भ में कुछ बातें हुई। अधिक विस्तार से जानने के लिए आप जानते ही हैं, 10 लक्षण पर्व के प्रसंगों पर किए गए प्रवचनों को सुने। चलते हैं उत्तम संयम धर्म की तरफ। क्या है संयम? बोलो। पंचेंद्रिय के विषयों को तथा मन के विषय को रोकना और 6 काय के जीवों की हिंसा न करना, उसी को संयम कहते हैं। संयम सिमटना है, संयम में सिमटना होता है। उपयोग को एकाग्र किया जाता है, बाहर से समेट लिया जाता है। जब उपयोग बाहर से सिमट करके अंदर में चला आता है, उसे कहते हैं संयम। संयम हुआ है। कैसे होता है संयम? संयम धर्म कैसे प्रकट होता है? बोले 2 प्रकार से कहा है शास्त्रों में। इंद्रियों और मन के विषय को रोकना, बोले इंद्रियों और मन के विषय को रोका, और 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। 2 बातें कही है ना यहां। इंद्रिय मन के विषयों को रोकना और 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, 2 हो गई। अब इन दोनों की गहराई में जाओ तो बोले 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। सुनना, बारीक बात कहता हूं। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, तो किस किस की हिंसा नहीं हुई? बोलो। 6 काय कौन कौन से होते हैं? लिखे थोड़ी ना, यहां नहीं लिखे हैं, शब्द तो लिखा है। 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, कौन सी ये 6 काय? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर और 1 त्रस, ये होते हैं 6 काय। इन्हें 6 काय के जीव कहते हैं, षट काय के जीव कहते हैं इनको। तो षट काय के जीवों की हिंसा नहीं करना। बोलो, क्या लगता है आपको? हाँ भाई साहब, पृथ्वी, जल, अग्नि, भाई साहब बिल्कुल सावधान रहो भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, अग्नि नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, जमीन नहीं खोदना भैया, भैया घास के ऊपर नहीं चलेंगे भैया, भैया सावधान रहना। आप क्या कर रहे हो? 6 काय के जीवों की रक्षा, त्रस्त जीवों की रक्षा। हाँ रक्षा, अरे भाई मरना नहीं चाहिए, देखना देखना चींटी मर नहीं जाए, देखना देखना छिपकली, देखना कष्ट नहीं हो बेचारी को। आप क्या कर रहे हो? 6 काय के जीवों की रक्षा। सुनो सुनो सुनो, 6 काय के जीवों की रक्षा में पर जीवों की रक्षा ही रक्षा दिखाई देती है। क्या मैं स्वयं 6 काय के जीवों में शामिल नहीं हूं? बोलो, आपको लगता है कभी ऐसा? 6 काय के जीवों में हम भी तो त्रस काय हैं कि नहीं है? बोलो। 6 काय के जीवों में 5 स्थावर और 1 त्रस है, तो हम भी तो एक काय है ना, त्रस काय वाले। जब 6 काय के जीवों की रक्षा की बात कही जाती है तो पर जीवों की रक्षा तो ख्याल में आती है, लेकिन आत्म रक्षा भी होनी चाहिए, अपने स्वरूप की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं ध्यान में आती है? बोलो। मेरी भी रक्षा होनी चाहिए ना। आत्म परिणाम हिंसे न हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय, ये बात क्यों नहीं समझ में आती है आपको? आत्म परिणाम हिंसे न, आत्म परिणामों की भी हिंसा हो रही है, आत्म परिणामों का भी घात हो रहा है, आत्महत्या हो रही है भाई साहब, आत्महत्या हो रही है। बोलो, वो क्यों नहीं आपको याद आ रहा है? पीछे पढ़ चुके हैं अपन, इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पीछे हम इस बात को पढ़ चुके हैं। आत्महत्या किसका नाम है? अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करना आत्महत्या है।
आपने आत्मा की हत्या कर दी। अपने आप को आत्मा ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हीराचंद जी वैसा बोलो, अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपने आत्मा की मौत कर दी, आपने आत्मा की हत्या कर दी। आपके लिए आत्मा बचा ही नहीं, खत्म हो गया। किसका नाम है आत्महत्या? आत्म परिणाम हिंसेन, हिंसन, हत्यारा है। आत्महत्या कर, आत्महत्या का अर्थ कोई फांसी के फंदे पर लटक जाए, इसका नाम आत्महत्या है क्या? जहर खा लिया, नस कर आत्महत्या कर, अरे क्या है? मिथ्या दृष्टि निरंतर आत्महत्या कर रहा है। हर क्षण हर पल मिथ्या दृष्टि जीव की आत्महत्या हो रही है, जो आत्मस्वरूप को नहीं जानता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे लिए तो मर गए। कौन? ठीक है सर, ये बच्चा हमारे लिए तो मर गया। क्यों? क्यों मर गया? हमारे से कोई संबंध नहीं, हमारे लिए तो ये मर गया। आपने क्यों क्यों बोला भाई साहब आपने ऐसा, हमारे लिए मर गया? हमारे लिए मर गया का मतलब अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम इसे अपना नहीं मानते, इसका नाम है मर गया। ये देखो, देह के अंदर बैठा हुआ एक आत्म तत्व, आप उसे अपना मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं मानते हैं। ओ हो, आपने आत्मा की हत्या कर दी, इसका नाम भाव मरण है। भाव मरण है। क्षण क्षण ये जीव भाव मरण कर रहा है, क्षण क्षण भाव मरण कर रहा है भाई साहब, बोलो। क्षण क्षण आत्म भाव मरण कर रहा है। बढ़ जाते हैं जी, क्षण क्षण भाव मरण कर रहा है। सोचना जरा गंभीरता से इन विषयों के संदर्भ में। तो ये छह काय के जीवों की रक्षा, जैसे संयम कहा गया है, उसके बारे में मैंने कही। और पंचेंद्रिय विषयों को रोकना, इंद्रियों और मन को, इसके बारे में भी तो बताओ पंडित जी। पंचेंद्रिय मन को रोकने के संदर्भ में आपका क्या कहना है? पांचों इंद्रियों के विषय और मन को रोकने के संदर्भ में आपका क्या कहना है? अरे भैया, बाहर में रोकना तो रोकना है नहीं, अरे बाहर से हटा तो गया कहां, ये तो बताओ। बाहर से तो हटा, गया कहां? स्पर्शन इंद्रिय के विषय में नहीं लगा, हटाया तो लगाया कहां? रसना इंद्रिय में नहीं, रसना इंद्रिय से भी हटा कि लगा कहां? घ्राण इंद्रिय के विषय में कि नहीं, उससे भी हटा लिया कि लगा कहां? कि चक्षु इंद्रिय के विषय में कि नहीं, उससे भी हटा लिया तो लगा कहां? कर्णेंद्रिय के विषय में कि उससे भी हटा लिया। तुम बताओ तो सही, बताओ तो सही, लग कहां रहा है? पांचों इंद्रियों के विषयों से उपयोग को हटा लिया है, पांचों इंद्रियों के विषयों से उपयोग को हटा लिया। पाटनी जी, प्रदीप जी ऐसा बोलो इंदौर से, पांचों इंद्रियों के विषयों से अपने उपयोग को हटा लिया, लगाया कहां? बोले आत्मा में उपयोग लगाओ तो पंचेंद्रिय और मन से उपयोग हटा, ये कहने में आता है, नहीं तो हटा ही नहीं। आत्मा में उपयोग लगा के नहीं लगा, पंचेंद्रिय विषयों से हटना किसे कहें? हटने का मतलब हटना थोड़ी ना होता है, हटने का मतलब लगना होता है, छोड़ने का मतलब पकड़ना होता है। विदाई समारोह का मतलब स्वागत समारोह होता है। क्या बातें कह रहे हो पंडित जी उल्टी सीधी आप? हाँ ऐसा ही है, विदाई समारोह का मतलब स्वागत समारोह होता है कि हाँ जी, एक जगह से विदाई होती है तो दूसरी जगह पर स्वागत होता है। यहां से चले गए तो यहां आए, यहां स्वागत हुआ है। यहां से विदा हो गए साहब, यहां से विदा हो गए, क्या हो गया? मर गए, मर गए साहब, मर गए साहब, इनको जीवन पूरा हो गया साहब, यहां से तो मर गए साहब, चले गए साहब, विदा हो गए यहां से, तो वहां स्वागत हो रहा है। अरे खुशियां मन रही है, हमारे यहाँ जन्म हुआ है, देवगति के अंदर गया है तो देव देवांगनाएं वहां उपाचैया के अंदर ऐसे घंटे नाद होने लग जाते हैं, आ गए हैं, कोई नया जीव आया है, स्वागत हो रहा है उनका। यहां से विदाई हो रही है, वहां स्वागत हो रहा है। ये ऐसा ही है, स्वरूप इसी तरह का है। लॉस हो गया तो लॉस में प्रॉफिट छिपा हुआ है। आपको लॉस माने किसी और को प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हुआ इसका मतलब किसी को लॉस छिपा हुआ है। तो पांच इंद्रियों और मन से उपयोग हटा तो बोले लगा कहां? स्वभाव में। तो स्वभाव में लगे बिना पांच इंद्रिय मन से उपयोग हटा, ये बात कहना बनता नहीं है। बहुत गहरी बातें हैं भैया, विचार करेंगे चिंतन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। अस्थि की मस्ती में झूमो आप तो बस, कुछ नहीं। ये जैन धर्म है, ये जैन धर्म नहीं, ये जन जन का धर्म है। हर व्यक्ति समझे, हर व्यक्ति आत्मा है, हर व्यक्ति देह देवालय के अंदर बैठे हुए आत्म तत्व का दर्शन कर सकता है, प्राणी मात्र दर्शन कर सकता है। ये मनुष्य नहीं, जीव मात्र कर सकता है, मनुष्य गति का जीव मात्र। मुसलमान है, शर्मा जी हैं, ब्राह्मण है, हिंदू हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? तुम आत्मा हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम आत्मा हो। क्या हम तो जैन है कि तुम जैन नहीं हो, तुम भी आत्मा हो? कि साहब हम तो सरदार जी हैं, तुम सरदार नहीं हो,
तुम असरदार हो। क्या असरदार तत्व बैठा है अंदर में, वो हो तुम। सरदार का ऑपोजिट क्या होता है? आ लगा दो उसके पहले। असरदार। असरदार माने क्या होता है? असरदार या आत्मा वो असरदार तत्व है जिसके अवलंबन से भक्त भगवान बन जाता है। वो असरदार तत्व अंदर में बैठा हुआ है। ये देखो आप, ये ऐसा धर्म है, इसका नाम है जन जन का धर्म, इसका नाम है प्राणी मात्र का धर्म, इसका नाम है वस्तु धर्म। अरे क्या बात करते हो! हमारे यहाँ जैन परंपरा में चेतन तो धर्मात्मा होते ही हैं, सभी अचेतन भी धर्मात्मा होते हैं। क्या बात कर, पुद्गल का अपना धर्म है, गोल्ड का अपना धर्म है, सिल्वर का अपना धर्म है। जीव मात्र नहीं, वस्तु मात्र धर्मात्मा है। ये धर्म है। मोबाइल का अपना धर्म है भाई साहब, लैंडलाइन का अपना धर्म है, घड़ी का अपना धर्म है। सब अपना अपना धर्म निभाते हैं। मिर्ची का अपना धर्म है और नमक का अपना धर्म है। हर वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है। ये धर्म है, इनका नाम है वस्तु धर्म। ये 10 लक्षण धर्म तो लक्षण है, वस्तु धर्म को पहचानने वाले के जीवन में प्रकट होने वाले। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। 2 वाक्य अपन ने पढ़े संयम के संदर्भ में। आगे देखो, व्रतों को धारण करने से, व्रतों को धारण करने से, समितियों का पालन करने से, कषायों का निग्रह करने से। व्रतों को धारण करो, समितियों का पालन करो। व्रत धारण किए जाते हैं और समितियां पालन की जाती है। शब्दावली देखिए आप, भाषा देखिए लिखी हुई, क्या कह रहे हैं? व्रतों को धारण करना, व्रत धारण किए जाते हैं और समितियों का क्या किया जाता है? बोले समितियां पालन की जाती है। व्रत धारण किए जाते हैं, समितियां पालन की जाती है और कषायों का निग्रह किया जाता है और मन वचन काय को वश में रखा जाता है। क्या गजब शब्दावली है यार! चार बातें कही, चारों के लिए शब्द छांट छांट करके लेकर के आए। कितने गजब के शब्द कह रहे हैं यहां, बोलो। ये कह रहे हैं व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना। व्रत भी आप जानते हैं, समितियां भी आप जानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं आपके बीच में। कषायों का निग्रह किया जाता है, कषायों का दमन होता है और मन वचन काय को वश में किया जाता है। ऐसा करने से इस संयम का पालन होता है। यही छठवां उत्तम संयम धर्म है। इसका नाम संयम धर्म है भाई साहब। संयमन हो गया है, सिमट गया है। बाहर की तरफ दौड़ती हुई परिणति अपने अंदर में सिमट गई है। बाहर की तरफ दौड़ता हुआ अपना उपयोग अंदर में आ गया है। बाहर की तरफ दौड़ लगाती हुई क्रिया, परिणति, अभिप्राय सब कुछ पलट करके अंदर सिमट करके आ गया है। इसका नाम उत्तम संयम धर्म है। ऐसा उत्तम संयम धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, सत्य धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, शौच धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, 10 लक्षण धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। सूचनाएं हैं आपके लिए। आज से हम शुरू कर चुके हैं, विषय कल से शुरू होगा, नए चक्र की विशेष कक्षा। और सुबह जो चर्चा चलेगी कल से, क्रिया परिणाम अभिप्राय को बेस बना करके, पेज नंबर 238, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप फल तो परिणामों का लगता है, अभिप्राय की सवाल नहीं है। बहुत मार्मिक प्रकरण, प्रातःकाल 9:15 पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाला प्रकरण, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। 2:30 बजे शत्र चूड़ामणि यथावत चलता ही है। 3:30 बजे नए चक्र जिनागम के अर्थ समझने की पद्धति समझने के लिए, जिनागम क्या है, जिनागम को कैसे पढ़ें, शैली क्या होनी चाहिए पढ़ने समझने की, उसे बतलाने के लिए महत्वपूर्ण विषय नए चक्र, परम भाव प्रकाशक नए चक्र। आज हमने मंगलाचरण का अर्थ किया है, कल से हम नए किसे कहते हैं, नए पद्धति क्या है, नयों का स्वरूप क्या है, उनकी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। सायंकाल कल आगे बढ़ेंगे अपन, तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, चारों धर्मों की चर्चा को कल संपन्न करेंगे। और परसों 12 भावना जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वालों के साथ में हम लोग यहीं आपके बीच में बैठकर उसे मनाएंगे। ठीक है ना? जनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार ओंकार मंत्र।